अच्छा, बड़ा मज़े की बात है, मैं और हलीमा जब रिकॉर्डेड प्रोग्राम कर रहे थे तो हमारे बड़े मुंह बने होते थे, हम बस काम करते थे, चले जाते थे। हम कह रहे थे हमारे लिए थेरेपी है, हम आपसे बात करते वो हैं, आपसे एनर्जी बातें नहीं होती होती है जो लाइव में होती है और हम हमारी, आपसे हाँ। थेरेपी होती है। यहाँ से मैंने हारून को तंग किया, फ़खर भाई को तंग किया, असद को तंग कर लिया, असद भाई को किया, ज़ैनब को तंग किया। ज़ैनब तो अब नहीं अच्छी लगती मुझे, अब कैंसिल कर दिया मैंने ज़ैनब को अपनी ज़िंदगी से। कैंसिल आप समझिएगा ज़ैनब। आप दोनों की तरफ आते हैं। मैंने एमएमए फाइट को स्टार्ट से सीखना है सबको, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चों की समर वेकेशन है एट द मोमेंट, जो सितंबर में अब स्कूल खुलेंगे, 1 महीना अभी भी है। क्या ये एक स्पोर्ट के ज़रिए, जिस तरह क्रिकेट आप खेलते हैं, कोई और एक्टिविटी आप करते हैं, क्या ये स्पोर्ट के तरीके से लिया जा सकता है? क्या इसे बच्चे सीख सकते हैं? क्या ये फाइटिंग है? क्या इसे लड़ाई कहते हैं? बच्चे इसको लड़ाई समझेंगे? आई वांट टू लर्न व्हाट एमएमए फाइट इज, प्लीज। एमएमए वाइड स्पोर्ट है जो आपको डिसिप्लिन और सेल्फ डिफेंस और रिस्पेक्ट सिखाते हैं। कोई एक ऐसा कोई भी एक स्पोर्ट नहीं है, ये नहीं कि मैं और स्पोर्ट्स को नीचे दिखा रहा हूँ, लेकिन ये है कि ये वाहिद ऐसा स्पोर्ट्स है जो आपको रिस्पेक्ट सिखाता है कि आपने कैसे इस बंदे की रिस्पेक्ट, क्योंकि अगर मैं एज अ प्रोफेशनल फाइटर हूँ या कोई बच्चा, उसको पता है कि वो इससे अच्छा है, ये उसके लिए रिस्पेक्ट है कि वो उसको अगर ये मुझे गाली भी देगा तो वो उसको कुछ नहीं कहता। सबसे बड़ी चीज़ ये स्पोर्ट्स आपको ये रिस्पेक्ट सिखाती हैं। और लेकिन जो ज़्यादा लोगों के दिमागों में ना, पेरेंट्स के दिमाग में ये होता है कि अगर हम इनको किसी भी किस्म की फ़ाइट में डालेंगे ना तो इनके अंदर एग्रेशन आएगा, ये ऐसे ही मारना शुरू कर रहा है। हालांकि हमने जितने भी यहाँ पे प्लेयर्स को देखा है वो कहते हैं बड़ी से बड़ी बात हो जाए हम किसी पे हाथ नहीं उठाते, हमने कभी कोई लड़ाई हो जाए, कभी कुछ हो जाए, सड़क पे चलते हुए बहुत सारे लोगों की हो जाती है, तो वो जो है वो कहते हैं हमने कभी नहीं किया क्योंकि हमें ये इस गेम जो है बर्दाश्त सिखाती है। लेकिन पेरेंट्स के दिमाग में अलग चीज़ है, वो कहते हैं एग्रेशन है। और ये बहुत अच्छा स्टीरियोटाइप आपने हाईलाइट किया, मैं इसके बारे में भी बात करना चाहूँगा, पहले आप बताएं प्लीज। असल में यही एक चीज़ है जो पेरेंट्स के दिमाग में एक गलत चीज़ भरी हुई होती है, क्योंकि अगर हम उनको ना टीवी पे शो करेंगे, क्योंकि पेरेंट्स क्या देखते हैं, टीवी देखते हैं, तो वो अगर टीवी पे आप इन चीज़ को हाईलाइट्स करेंगे, फाइटर्स आएंगे, आप बताएंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये तो सिर्फ इसी वजह से बच्चे फिर माँ बाप इस चीज़ में नहीं कर रहे होते, वो डर रहे होते हैं कि कहीं इंजर वगैरह ना हो जाए, ये ना हो जाए। अगर आप इसमें उसको नहीं तो वो हेल्दी भी नहीं होंगे, और सिर्फ हेल्दी इज़ अ बॉडी नहीं, मेंटली भी हेल्दी नहीं होंगे, क्योंकि ये ऐसा स्पोर्ट्स है, इज़ अ बॉडी और मेंटली ये टफ स्पोर्ट है। अगर आप ये करते हैं, बच्चों को आप इसमें डालते हैं, तो वो ज़िंदगी में कुछ भी फेस कर सकते हैं, क्योंकि वो एमएमए, बॉक्सिंग या रेसलिंग फेस कर। शहाब, यही सवाल मैं आपकी तरफ दूसरे तरीके से लेकर आऊँगा। अ वेरी वैलिड पॉइंट हलीमा हैज़ पुट फॉरवर्ड फॉर द ऑडियंस। मुझे ये बताएं, क्या इससे बच्चों के अंदर जो एग्रेशन है, जो बच्चों के अंदर इमोशनल इंस्टेबिलिटी है, वो बेहतर नहीं होती? आपका गुस्सा कम नहीं होता? आप मोर काम नहीं हो जाती? क्योंकि आप वो कहीं पर यूज कर लेते हैं जो एग्रेशन, जो एक्टिविटी, जो शुगर रश आपके अंदर होता है, जो आपके अंदर एक जिस्म से वो चीज बाहर निकालनी है, वो आप निकालते हैं, तो क्या आप और थमे हुए नहीं हो जाते? बिल्कुल इस तरह ही है। मतलब आप अगर एमएमए करते हैं तो आपका एग्रेशन काफ़ी हद तक कम हो जाता है और आप उस पर काबू कर सकते हैं। अब ये जिया भाई को मैं कह रहा था कि हम जाके ट्रेनिंग करते हैं ना, और एक दूसरे को इतना कूटते हैं पूरा दिन, मतलब रोज़ सुबह शाम दोपहर, मतलब 2-3 सेशन हम करते हैं। उसमें कभी रेसलिंग होता है, कभी ग्रैपलिंग, कभी स्ट्राइकिंग, मतलब एक दूसरे को सही धोते हैं। तो बाहर हम निकलते हैं, हमें कोई गाली भी है तो हम बोले यार ये भी बस ये गालियाँ दे, इसके साथ बंदा क्या करे।